व्यवस्थाओं में हमारा एक क्षेत्र किसा केंद्रवर्ती बने, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी का हब कैसे बने और इसके लिए जिन जिन व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए उसी के तहत हम बल दे रहे हैं और जिसके परिणाम आने वाले दिनों में आपको नजर आने वाले हैं। भाइयों बहनों, रेलवे का महात्मा आजादी के 50 सालों के बाद भी रेलवे को जितना महत्व देना चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट में हमने उसको प्राथमिकता दी है ताकि एक सुरक्षित यातायात की व्यवस्था हम निर्माण कर सके। नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। यहां की प्रकृति, मां कामाख्या के दर्शन करने हो या कोहिमा तक जाना हो, यह ऐसा सुंदर प्रदेश है जिससे आज हिंदुस्तान के बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। अगर देश से लाखों लोग हर साल इस भूभाग पर आना शुरू कर दें तो यहां की इकोनॉमी को कितनी बड़ी ताकत मिल सकते हैं जिसका हमें पूरा अंदाज है। और इसलिए इन व्यवस्थाओं के विकास के द्वारा हिंदुस्तान के कोने कोने से और धीरे धीरे विश्व भर के लोगों को टूरिज्म की दृष्टि से आकर्षित करने के लिए ये क्षेत्र एक बहुत बड़ी हमारी प्राकृतिक संपदा का हिस्सा है और उसको बल देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जब मैं इस महत्वपूर्ण ब्रिज का लोकार्पण कर रहा हूं, आपके यहां इसको ढोला सदिया दलंग के नाम से जानते हैं आप लोग। आज एक ऐसा अवसर है कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस दलंग को अब से हम इसी धरती के संतान जिसकी आवाज ने हिंदुस्तान को आज भी प्रेरणा दी है और इसी धरती के संतान श्रीमान भूपेन हजारिका ये ब्रिज का नाम भारत सरकार ने भूपेन हजारिका के नाम से करने का तय किया है। इस धरती के संतान को ये हमारी उत्तम श्रद्धांजलि है। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला ये नाम, वो ब्रह्मपुत्रा के सपूत थे, वे ब्रह्मपुत्रा के उपासक थे। उनकी हर बात में ब्रह्मपुत्रा का गुणगान हुआ करता था। वो जिए भी ब्रह्मपुत्रा का गुणगान करते लिए। वो जीवन भर ब्रह्मपुत्रा को देश और दुनिया में परिचित कराने का अद्भुत काम उस महापुरुष ने किया था। आज उसी महापुरुष के नाम पर इस सेतु का नाम भी, इस ब्रिज का नाम, इस दलंग का नाम भूपेंद्र हजारिका के नाम से जोड़ने का हमने तय किया है। मैं फिर एक बार श्रीमान सर्बानंद जी को, उनकी पूरी टीम को, असम की 1 साल की सरकार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं संतोष प्रकट करता हूं कि 1 साल में ऐसी कठिन बातों को उन्होंने स्पर्श किया है, हाथ लगाया है और रास्ते खोजने का प्रयास किया है। पहली बार सरकार बनी हो, पहली बार मुख्यमंत्री का दायित्व आया हो और 15 साल तक असम का जो हाल हुआ था, ऐसी परिस्थिति में से असम को बाहर निकालने के लिए जो मेहनत यहां की सरकार कर रही है, यहां के मुख्यमंत्री और उनकी टीम काम कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस गति से, जिस लगन से 1 साल में काम करके दिखाया है, 5 साल के भीतर भीतर तो असम इन सारी कठिनाइयों से
बाहर निकल के रहेगा, ये मैं अपना विश्वास प्रकट करता हूं। और भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर ए फॉर आसाम, ये जो हमने सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगी। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय।